रात का समय था। एक छोटा सा लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था। कमरे की दीवारों पर तरह तरह की कारों के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उन सभी पोस्टरों में एक पोस्टर ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वो था एक चमकती हुई लाल रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार का पोस्टर, एक लैम्बोर्गिनी। उस लड़के के लिए वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। ऐसी जिंदगी जहां पैसों की कमी नहीं होती, जहां समय की कमी नहीं होती और जहां इंसान अपनी पसंद की जिंदगी जी सकता है। लेकिन उस समय उस लड़के को ये नहीं पता था कि उस सपने तक पहुंचने का रास्ता क्या है। उसने वही सीखा था जो दुनिया के लगभग हर बच्चे को सिखाया जाता है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, एक अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, निवेश करो और फिर शायद जब तुम 60 या 65 साल के हो जाओगे तब तुम अमीर बन जाओगे। दुनिया इसे ही सफलता का रास्ता मानती है, लेकिन क्या सच में यही रास्ता है? क्या सच में किसी इंसान को अपनी पूरी जवानी काम करते करते गुजार देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो बुढ़ापे में आराम से जी सके? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र में काम शुरू करता है और 65 साल की उम्र में जाकर आर्थिक रूप से आज़ाद होता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन के 45 साल सिर्फ इस उम्मीद में लगा दिए कि एक दिन वो आज़ाद होगा। लेकिन तब तक क्या होता है? ऊर्जा कम हो जाती है, सेहत कमज़ोर हो जाती है और कई सपने बस सपने ही रह जाते हैं। इसी सोच को इस किताब में एक नाम दिया गया है, गेट रिच स्लो, यानी धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता। समस्या ये नहीं है कि ये रास्ता बिल्कुल काम नहीं करता। समस्या ये है कि ये बहुत धीमा है, बहुत अनिश्चित है और इसमें इंसान अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय दांव पर लगा देता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। एक रास्ता ऐसा है जो आपको पूरी दुनिया घुमाकर ले जाएगा, लंबा रास्ता, धीमा रास्ता जिसमें दशकों लग सकते हैं। और दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट है, एक ऐसा रास्ता जो आपको बहुत तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वही उन्हें सिखाया गया है, वही उन्हें सुरक्षित लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, क्या सच में अमीर बनने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करना जरूरी है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जिसमें इंसान जवान रहते हुए ही आर्थिक आज़ादी हासिल कर सके? यहीं से शुरू होती है एक अलग सोच, एक अलग रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसे इस किताब में फास्ट लेन कहा गया है। फास्ट लेन का मतलब है वो रास्ता जो आपको जल्दी आर्थिक आज़ादी दिला सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी जरूरी है। फास्ट लेन कोई जादू नहीं है, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाला झूठा सपना नहीं है, ये लॉटरी नहीं है और ना ही कोई ऐसी तरकीब है जिसमें बिना मेहनत के करोड़पति बन जाया जाए। असल में फास्ट लेन एक सोच है, एक अलग नजरिया, एक अलग तरीका जिससे इंसान पैसा, समय और जीवन को देखता है। दुनिया में 3 तरह के रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो है जिस पर वे लोग चलते हैं जिनके पास पैसे का कोई नियंत्रण नहीं होता। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं और अक्सर कर्ज में फंसे रहते हैं। ये रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले जाता। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। यही वो रास्ता है जो समाज हमें सिखाता है, नौकरी करो, बचत करो, निवेश करो और धीरे धीरे अमीर बनो। लेकिन तीसरा रास्ता है फास्ट लेन और ये रास्ता बिल्कुल अलग है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग समय को अलग तरीके से देखते हैं। वे समझते हैं कि अगर पैसे कमाने के लिए हमेशा समय देना पड़े तो इंसान कभी सच में आज़ाद नहीं हो सकता। अगर आप हर महीने पैसे कमाने के लिए नौकरी पर निर्भर हैं तो असल में आप पैसे नहीं कमा रहे, आप अपना समय बेच रहे हैं और समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। फास्ट लेन की असली ताकत यही है कि ये पैसे और समय के रिश्ते को बदल देता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा बिजनेस बनाते हैं, ऐसी वैल्यू बनाते हैं जो हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। जब ऐसा होता है तब पैसा समय से अलग हो जाता है, यानी आप हर मिनट काम किए बिना भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये समझ अचानक नहीं आती। अक्सर जिंदगी में कोई एक घटना, कोई एक अनुभव इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ जिसके कमरे में लैम्बोर्गिनी का पोस्टर लगा था। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कार पर पड़ी। वो कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पोस्टर में थी, एक असली लैम्बोर्गिनी। वो वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस कार से हट ही नहीं रही थीं। कुछ देर बाद एक युवा आदमी उस कार की तरफ आया। वो आदमी ज्यादा उम्र का नहीं था, शायद 25 साल का। लड़का हैरान रह गया। उसने सोचा, इतनी महंगी कार और इतना युवा मालिक, ये कैसे संभव है? उसके मन में वही सवाल उठने लगा जो शायद हर इंसान के मन में आता है, यह आदमी इतना अमीर कैसे बना? बहुत हिम्मत जुटाकर वो उस आदमी के पास गया और पूछा, सर आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक इन्वेंटर हूँ। बस इतना ही। लेकिन उस छोटे से जवाब ने उस लड़के के दिमाग में एक नया दरवाज़ा खोल दिया।
उस पल उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए मशहूर होना जरूरी नहीं है, आपको फिल्म स्टार बनने की जरूरत नहीं है, आपको खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। उस दिन से उस लड़के की सोच बदल गई। अब उसके लिए लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक सपना नहीं थी, वो एक लक्ष्य बन गई थी, एक ऐसा लक्ष्य जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। और यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा, उस रास्ते की खोज जिसे वो बाद में मिलियनेयर फास्ट लेन कहेगा। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके सामने आने वाले थे असफलताएं, गलत फैसले, संघर्ष और ऐसे पल जब उसे लगेगा कि शायद वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन हर कहानी की तरह ये कहानी भी यहीं खत्म नहीं होती। असल यात्रा तो अभी शुरू हुई है, और इस यात्रा में वो एक ऐसी सच्चाई खोजने वाला है जो दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच को बदल सकती है। एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि अमीर बनने का रास्ता वही नहीं है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, बल्कि एक बिल्कुल अलग रास्ता भी है जिसे बहुत कम लोग देखते हैं और उससे भी कम लोग उस पर चलने की हिम्मत करते हैं। यही रास्ता है फास्ट लेन, और इसी रास्ते की कहानी अब आगे शुरू होती है। उस दिन के बाद उस लड़के के अंदर कुछ बदल गया था। पहले जहां वो सिर्फ सपने देखता था, अब वो सवाल पूछने लगा था। वो समझना चाहता था कि आखिर कुछ लोग कम उम्र में ही अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी बस सामान्य जीवन ही जी पाते हैं। उसने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। स्कूल में शिक्षक वही पुरानी सलाह देते थे, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी करो और धीरे धीरे पैसा बचाओ। घर में बड़े लोग भी लगभग वही बात दोहराते थे। हर जगह वही एक ही रास्ता बताया जाता था। लेकिन उसके मन में अब एक संदेह पैदा हो चुका था। अगर यही रास्ता सच में अमीरी तक ले जाता है, तो फिर इतने लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों ज्यादातर लोग 40 या 50 साल तक काम करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमीरी का रास्ता इतना साफ और सीधा है, तो फिर जवान अमीर लोग इतने कम क्यों दिखाई देते हैं? इन सवालों ने उसके दिमाग को बेचैन कर दिया था। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि दुनिया में असल में 3 तरह के लोग होते हैं। ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चलते हैं और इन रास्तों के परिणाम भी बिल्कुल अलग होते हैं। पहला रास्ता वो है जिस पर वे लोग चलते हैं जो बिना किसी योजना के जीवन जीते हैं। वे कमाते हैं और जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड, कर्ज और किस्तों में फंसते जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बस आता है और चला जाता है। ऐसे लोग अक्सर पूरी जिंदगी आर्थिक तनाव में रहते हैं। दूसरा रास्ता वो है जिसे समाज सबसे सुरक्षित मानता है। ये है धीमी गति वाला रास्ता। नौकरी, बचत, निवेश और लंबे समय तक इंतजार। ये रास्ता लोगों को उम्मीद देता है कि अगर वे लगातार मेहनत करते रहें तो एक दिन बुढ़ापे में उन्हें आराम मिल सकता है। लेकिन इस रास्ते की एक बड़ी समस्या है, ये रास्ता पूरी तरह समय पर निर्भर है। आप जितना समय देंगे उतना पैसा मिलेगा। अगर आप काम बंद कर दें तो आय भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपकी नौकरी के साथ बंधा हुआ है। तीसरा रास्ता बिल्कुल अलग है। ये वो रास्ता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग अपनाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने का तरीका ही बदलना होगा। अगर पैसा सिर्फ समय के बदले मिलता है तो इंसान कभी सच में आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए वे ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके बिना भी काम करता रहे। यही फास्ट लेन की असली सोच है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग नौकरी को लक्ष्य नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक साधन के रूप में देखते हैं। उनका असली लक्ष्य होता है ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बनाना जो बहुत सारे लोगों की समस्या हल कर सके। जब कोई इंसान हजारों या लाखों लोगों के लिए वैल्यू बनाता है तो उसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा हो जाता है। यही वो जगह है जहां पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पैसा धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये आसान नहीं होता। इसमें जोखिम होता है, इसमें असफलता होती है, इसमें अनिश्चितता होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस रास्ते को चुनने से डरते हैं। वो लड़का जिसने लैम्बोर्गिनी देखी थी, उसने तय कर लिया कि वो इसी तीसरे रास्ते को समझेगा। उसने उन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया जो कम उम्र में अमीर बने थे। वो ये देखना चाहता था कि उनके जीवन में क्या समानता है। धीरे धीरे उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। जिन लोगों ने जल्दी अमीरी हासिल की थी, वे लगभग कभी भी सिर्फ नौकरी के भरोसे अमीर नहीं बने थे। उन्होंने कुछ बनाया था। किसी ने कंपनी बनाई, किसी ने प्रोडक्ट बनाया, किसी ने कोई नई सर्विस शुरू की। वे लोग समय के बदले पैसा कमाने के बजाय वैल्यू के बदले पैसा कमा रहे थे। ये फर्क छोटा नहीं था। असल में यही पूरा खेल बदल देता है। क्योंकि जब आय समय से जुड़ी होती है तो उसकी एक सीमा होती है, लेकिन जब आय वैल्यू से जुड़ती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। यही वो सच्चाई थी जिसे समझते समझते उस लड़के के अंदर एक नई आग जलने लगी थी। लेकिन सिद्धांत समझना और वास्तविक जीवन में उसे लागू करना दो अलग चीजें होती हैं।
जब उसने असल दुनिया में कदम रखा तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि फास्ट लेन की यात्रा उतनी आसान नहीं है जितनी किताबों में दिखाई देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कई बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। उसने अलग अलग आइडियाज़ पर काम किया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग, कभी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, कभी नई योजनाएं। हर बार उसे उम्मीद होती कि शायद यही वो मौका है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन बार बार असफलता मिलती रही। पैसा खत्म हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था और उसके आसपास के लोग उसे देखकर यही सोचते थे कि शायद वो गलत दिशा में जा रहा है। उसके दोस्त धीरे धीरे नौकरी में स्थिर हो रहे थे, उनकी जिंदगी व्यवस्थित दिख रही थी, उन्हें हर महीने सैलरी मिलती थी, वे कार खरीद रहे थे, भर ले रहे थे, और वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। कई बार ऐसा लगता था जैसे वो रास्ता ही गलत चुन बैठा है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अभी भी जिंदा थी, वो याद, वो लैम्बोर्गिनी और वो युवा आदमी जिसने कहा था मैं एक इन्वेंटर हूँ। वो याद उसे बार बार याद दिलाती थी कि दुनिया में एक अलग रास्ता सच में मौजूद है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में बदलाव तब आता है जब इंसान सबसे ज़्यादा थक चुका होता है, जब लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। और ठीक ऐसा ही एक पल उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। एक ठंडी रात, एक सुनसान सड़क और एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस रात उसे एक ऐसी सच्चाई समझ आने वाली थी जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, और वही पल उसकी असली फास्ट लेन यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। वो रात असाधारण नहीं थी, लेकिन उस रात लिया गया फैसला असाधारण था। सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी, सड़क लगभग खाली थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। वो एक लिमोजीन चला रहा था। ये उसकी नौकरी थी, लंबे घंटे, थका देने वाला काम और ऐसा जीवन जो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म कर रहा था। उसके जूते बर्फ से भीग चुके थे और सिर में तेज दर्द हो रहा था। कई घंटे से काम करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। सड़क पर बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि आगे का रास्ता साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। कुछ पल के लिए उसने इंजन बंद कर दिया और गहरी सांस ली। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बर्फ के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो वहीं बैठा छत की ओर देखने लगा और तभी उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? वो पल बहुत भारी था। 5 साल कॉलेज में पढ़ाई की थी, बड़े सपने देखे थे और अब उसकी ज़िंदगी इस जगह पहुंच गई थी जहां वो आधी रात को बर्फीली सड़क पर बैठा हुआ था, एक ऐसी नौकरी करते हुए जिसे वो नफरत करता था। उसने सोचा अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी। सुबह जल्दी उठना, लंबी नौकरी, थोड़ा पैसा, फिर वही चक्र। दिन महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे और देखते ही देखते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। उस पल उसके अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी किसी ऐसे रास्ते पर चल रही है जिसका अंत वो पहले से ही देख सकता है, और वो अंत उसे पसंद नहीं था। अचानक उसके मन में एक तेज़ विचार आया, मैं अब और ऐसे नहीं जी सकता। ये विचार इतना शक्तिशाली था कि उसने उसी पल एक फैसला ले लिया। वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। उसे नहीं पता था कैसे, उसे नहीं पता था कब, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि अगर उसने कुछ अलग नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए उसी रास्ते पर फंस जाएगी जिसे समाज ने उसके लिए तय कर रखा था। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया में कहीं भी रहने की आज़ादी मिले तो वो कहाँ रहना चाहेगा? उसने नक्शा उठाया और कई शहरों के नाम देखे। कुछ देर सोचने के बाद उसने 5 शहरों को घेरा और फिर उसने एक साहसी फैसला लिया। वो सब कुछ छोड़कर एक नए शहर में चला जाएगा। कुछ ही समय बाद वो फीनिक्स, एरिज़ोना पहुंच गया। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लगभग $900। न नौकरी, न दोस्त, न परिवार, बस एक पुरानी कार, कुछ किताबें और एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो अपनी ज़िंदगी का मालिक है। उस छोटे से कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक गद्दा, एक कंप्यूटर और ढेर सारी किताबें। वहीं से उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उस समय इंटरनेट तेज़ी से फैल रहा था। बहुत कम लोग समझते थे कि ये भविष्य को कितना बदलने वाला है, लेकिन उसने एक अवसर देखा। एक दिन लिमोजीन चलाते समय उसके दिमाग में एक विचार आया था। एक ग्राहक ने उससे पूछा था कि क्या वो न्यूयॉर्क में किसी अच्छी लिमोजीन सर्विस के बारे में जानता है। उस समय उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस सवाल ने उसके दिमाग में एक विचार बो दिया था। अगर दुनिया के अलग अलग शहरों की लिमोजीन कंपनियों की जानकारी एक ही जगह मिल जाए तो लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। यही विचार उसके नए बिजनेस का आधार बन गया। उसने एक वेबसाइट बनानी शुरू की। शुरुआत में ये बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक बड़ी ताकत थी। वो एक वास्तविक समस्या का समाधान कर रही थी। लोगों को अलग अलग शहरों में लिमोजीन सर्विस ढूंढने में मदद मिल रही थी। शुरुआत में पैसे बहुत कम आए, कभी $400, कभी $600, लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार वो अपने दम पर पैसा कमा रहा था। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा। लोग दुनिया भर से उसकी साइट पर आने लगे।
हर दिन ईमेल आने लगे, पूछताछ बढ़ने लगी। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज़ नोटिस की। उसकी आय अभी भी उसके समय से जुड़ी हुई थी। अगर वो वेबसाइट डिज़ाइन करता था तो पैसा मिलता था, अगर वो काम बंद कर देता तो पैसा भी बंद हो जाता। यानी वो अभी भी अपने समय को पैसे के बदले बेच रहा था, और यही वो चीज़ थी जिसे वो बदलना चाहता था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसकी वेबसाइट देखी और कहा, तुम्हारी साइट पर इतने लोग आते हैं, इन ईमेल्स को पैसे में क्यों नहीं बदलते? ये विचार साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय ये बहुत नया था। उसने एक नया मॉडल बनाया। अब वो सिर्फ विज्ञापन नहीं बेचता था, वो कंपनियों को संभावित ग्राहकों की जानकारी बेचने लगा। यानी जो लोग लिमोजीन बुक करना चाहते थे, उनकी जानकारी सीधे लिमोजीन कंपनियों तक पहुंचाई जाती थी, और कंपनियां इसके लिए पैसे देती थीं। शुरुआत में आय बहुत कम थी। पहले महीने सिर्फ $473, दूसरे महीने $694, तीसरे महीने $970। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। $1832, $2314, $3733, और फिर ये बढ़त रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये रेखा सीधी नहीं थी, ये तेजी से ऊपर जा रही थी। यही फास्ट लेन का असली जादू था। यहाँ आय धीरे धीरे नहीं बढ़ती, ये एक समय के बाद तेजी से बढ़ती है। जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है और फिर अचानक फल देने लगता है। उसकी वेबसाइट भी अब एक ऐसे पेड़ में बदल रही थी जो हर दिन फल दे रही थी। और धीरे धीरे वो समझने लगा था कि असली आज़ादी क्या होती है। जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन उसकी कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला था। एक ऐसा मौका जो उसे पहली बार करोड़पति बना देगा। लेकिन उसी मौके के साथ आने वाली थी एक बड़ी गलती, और उससे मिलने वाली एक और बड़ी सीख। यही सीख उसे फास्ट लेन के असली नियमों को पूरी तरह समझने वाली थी। फीनिक्स में उस छोटे से कमरे से शुरू हुई यात्रा धीरे धीरे बदलने लगी थी। शुरुआत में जो वेबसाइट सिर्फ एक साधारण आइडिया थी, वही अब एक ऐसे सिस्टम में बदल रही थी जो हर दिन लोगों की समस्याएं हल कर रहा था। दुनिया के अलग अलग शहरों से लोग लिमोजीन सर्विस ढूंढने के लिए उसकी वेबसाइट पर आने लगे थे। हर दिन दर्जनों ईमेल आते थे, कभी कभी तो हर मिनट नए संदेश आने लगते थे। उसका इनबॉक्स भर जाता था। लोग पूछते थे, बॉस्टन से वूस्टर तक लिमोजीन का किराया कितना होगा? JFK एयरपोर्ट से मैनहट्टन जाने के लिए कौन सी सर्विस सबसे अच्छी है? पहले ये सवाल सिर्फ सवाल थे, लेकिन अब उसने इन्हें एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया था। उसने कंपनियों से कहना शुरू किया कि अगर वे उसके प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगी तो उन्हें सीधे ऐसे ग्राहक मिलेंगे जो सच में लिमोजीन बुक करना चाहते हैं। कंपनियों के लिए ये बहुत मूल्यवान था, क्योंकि अब उन्हें खुद ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ग्राहक खुद उनके पास आ रहे थे। यही वो पल था जब उसका बिजनेस सच में बदलने लगा। अब उसकी वेबसाइट सिर्फ जानकारी देने वाली साइट नहीं थी, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई थी जो दो लोगों को जोड़ रहा था, ग्राहक और कंपनी। और जब भी ये कनेक्शन बनता, उसे पैसे मिलते। धीरे धीरे उसकी आय तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इस सफलता के साथ एक और बदलाव आया। अब उसका काम सिर्फ मेहनत करना नहीं था, बल्कि सिस्टम बनाना था। उसने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना शुरू किया, नई तकनीकें जोड़ी, ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनी। अगर किसी ग्राहक ने कोई सुझाव दिया तो वो अक्सर उसी दिन उसे लागू कर देता था। वो लगभग हर ईमेल का जवाब खुद देता था, कभी कभी मिनटों के अंदर। उसके लिए हर ग्राहक महत्वपूर्ण था, और यही कारण था कि लोग उसकी सेवा को पसंद करने लगे। कई कंपनियों ने उसे लिखकर बताया, आपकी वेबसाइट की वजह से हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ गया है। हमें हमारे सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट आपके प्लेटफॉर्म से मिले। आपकी सेवा हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इन संदेशों ने उसे एक नई ऊर्जा दी। अब उसे सिर्फ पैसा कमाने की खुशी नहीं थी, उसे ये महसूस होने लगा था कि वो सच में लोगों की मदद कर रहा है। और यही किसी भी सफल बिजनेस की असली नींव होती है, समस्या हल करना। जितनी बड़ी समस्या, उतना बड़ा अवसर। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि दिन और रात का फर्क मिटने लगा। कभी कभी वो हफ्ते में 60 घंटे से भी ज्यादा काम करता था। जब उसके दोस्त पार्टियों में जाते थे, वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर कोड लिख रहा होता था। कई बार उसे ये भी याद नहीं रहता था कि आज कौन सा दिन है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये काम मजबूरी नहीं था, ये उसका सपना था। वो कुछ बना रहा था, कुछ ऐसा जो भविष्य में उसकी जिंदगी बदल सकता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। उन्होंने कहा कि वे उसकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। उस समय इंटरनेट कंपनियों का दौर तेजी से बढ़ रहा था। बहुत सारी कंपनियां छोटी छोटी वेबसाइट्स को खरीद रही थी। पहला ऑफर आया $2.5 लाख। ये बहुत बड़ा पैसा था। लेकिन जल्द ही दूसरा ऑफर आया $5.5 लाख। और फिर तीसरा ऑफर आया $1.2 मिलियन। एक पल के लिए वो चुप रह गया। $1.2 मिलियन। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी वेबसाइट इतनी कीमत की हो सकती है।
कुछ सोचने के बाद उसने तीसरा ऑफर स्वीकार कर लिया और उसी पल वो करोड़पति बन गया। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक नई सीख शुरू होती है, क्योंकि जब वो पैसा उसके हाथ में आया तो उसे लगा कि अब वो हमेशा के लिए अमीर हो गया है। उसने कार खरीदी, निवेश किए, कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आने लगा कि पैसा कमाना एक बात है और उसे संभालना दूसरी। टैक्स, गलत निवेश और कुछ खराब निर्णयों की वजह से धीरे धीरे उसका पैसा कम होने लगा। कुछ ही समय बाद उसके पास लगभग $3 लाख बचे थे। ये अभी भी बहुत पैसा था, लेकिन ये उतना नहीं था जितना उसने सोचा था। और फिर इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। .com बबल फूट गया। कई इंटरनेट कंपनियां अचानक गिरने लगीं। जिस कंपनी ने उसकी वेबसाइट खरीदी थी, उन्होंने भी कई गलत फैसले किए। उन्होंने बिजनेस को समझे बिना ही कई चीजें बदल दी। उन्होंने पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करना शुरू कर दिया जिनका बिजनेस से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे वो वेबसाइट जिसे उसने मेहनत से बनाया था, कमजोर होने लगी। आखिरकार स्थिति इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने फैसला किया कि इस वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो चौंक गया। वो अपनी बनाई हुई चीज को खत्म होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने कंपनी को प्रस्ताव दिया कि वो अपनी वेबसाइट वापस खरीदना चाहता है। और आश्चर्य की बात यह थी कि कंपनी मान गई। जिस वेबसाइट को उसने $1.2 मिलियन में बेचा था, उसे उसने वापस सिर्फ $2,50,000 में खरीद लिया। अब वो फिर से उसके नियंत्रण में थी, लेकिन इस बार उसके पास एक नया अनुभव था। अब वो पहले से ज्यादा समझदार था और उसने तय कर लिया था कि इस बार वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेगा, वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो उसे सच्ची आज़ादी दे सके। यहीं से उसकी फास्ट लेन यात्रा का अगला चरण शुरू हुआ। और यही वो समय था जब वो सच में समझने वाला था कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि उस आज़ादी से आती है जो पैसा आपको देता है। जब उसने अपनी वेबसाइट दोबारा खरीद ली, तब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। इस बार वो इसे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो सच में उसकी जिंदगी बदल दे। पहले उसने मेहनत की थी, लेकिन अब उसके पास अनुभव था। उसे पता था कि क्या गलतियां नहीं करनी है। उसने फिर से अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा दी, लेकिन इस बार उसका फोकस थोड़ा अलग था। पहले वो हर छोटी चीज खुद करता था, हर ईमेल का जवाब, हर अपडेट, हर तकनीकी काम। इसका मतलब था कि बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन उसका समय भी उतना ही खर्च हो रहा था। अब उसने एक अलग रणनीति अपनाई। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे इस बिजनेस को इतना ऑटोमेट किया जाए कि ये उसके बिना भी चल सके। उसने सिस्टम बनाए, नई तकनीकें जोड़ी, ऐसे प्रोसेस बनाए जिनसे बहुत सारे काम अपने आप होने लगे। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होने लगा। पहले वो दिन में 10 घंटे काम करता था, फिर 8 घंटे, फिर 4 घंटे, और कुछ समय बाद ऐसा समय आया जब उसे दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करना पड़ता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैसा पहले से ज्यादा आ रहा था। कभी वो छुट्टियों पर जाता और पैसा आता रहता, कभी वो बीमार हो जाता और पैसा आता रहता, कभी वो पूरा महीना आराम करता और फिर भी पैसा आता रहता। यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसने सच में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जो उसके लिए काम कर रहा था, जैसे एक पेड़ जो लगातार फल देता रहता है। उसे लगा जैसे उसने अपना खुद का पैसों का पेड़ उगा लिया है। ये पेड़ दिन रात पैसा पैदा कर रहा था, सप्ताह के 7 दिन, 24 घंटे, और उसे इसे चलाने के लिए बहुत कम समय देना पड़ता था। यही असली फास्ट लेन था। ये वही चीज थी जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहा था। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सुबह अलार्म से नहीं उठता था, वो जब चाहे तब उठता। वो जब चाहे यात्रा कर सकता था, जब चाहे छुट्टी ले सकता था। अब उसका समय उसका अपना था। कुछ महीनों में उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि कभी कभी एक महीने में उसका मुनाफा $2 लाख तक पहुंच जाता था। एक खराब महीना भी लगभग $1 लाख का होता था। ये वो स्तर था जहां अधिकतर लोग कई सालों में भी नहीं पहुंच पाते। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने इतना पैसा कमाता है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? वो कहाँ रहेगा? कौन सी कार चलाएगा? उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे? क्या उसे कभी बिलों की चिंता होगी? क्या उसे कभी ये सोचना पड़ेगा कि कॉफी खरीदने के लिए पैसे बचाने चाहिए? ऐसी आय के साथ करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, बस कुछ महीनों की बात होती है। और ठीक यही हुआ। 33 साल की उम्र तक वो मल्टी मिलियनेयर बन चुका था। उसने वो सपना भी पूरा कर लिया था जो उसके बचपन से उसके दिमाग में था। उसने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी खरीद ली। वही सपना जो एक दिन सड़क पर खड़ी कार को देखकर शुरू हुआ था, अब सच बन चुका था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम वो कार नहीं थी, सबसे बड़ा इनाम था आज़ादी। अब उसके पास समय था, समय अपने मन की चीजें करने का। वो यात्रा करता था, नए लोगों से मिलता था, कभी कभी पूरे दिन वीडियो गेम खेलता था, कभी कार रेस करता था, कभी सिर्फ आराम करता था।
उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी क्या होती है। अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे का नाम नहीं है। असली अमीरी वो है जब आपके पास अपना समय होता है, जब आप सुबह उठकर किसी बॉस को जवाब नहीं देना पड़ता, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। और यही फास्ट लेन का असली लक्ष्य है। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई सालों तक उसने अपनी कंपनी को और बेहतर बनाया, बिजनेस बढ़ता रहा, मुनाफा बढ़ता रहा, और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है इस कंपनी को बेचने का। इस बार कई कंपनियों ने उसकी कंपनी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। ऑफर आने लगे, $3.3 मिलियन, $5 मिलियन, $7.9 मिलियन। आखिरकार उसने एक ऑफर स्वीकार कर लिया। इस बार सब कुछ कैश में था। कुछ ही मिनटों में उसने चेक बैंक में जमा कर दिए और उसी दिन उसने अपनी जिंदगी के कई सालों की मेहनत को एक नई मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके लिए असली संतोष पैसे से नहीं आया। असल संतोष इस बात से आया कि उसने उस रास्ते को समझ लिया था जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं। वो रास्ता जो कहता है कि अगर आप सही तरीके से वैल्यू बनाते हैं, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लोगों की समस्याएं हल करता है, तो अमीरी सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, वो एक परिणाम बन जाती है। और यही वो रहस्य है जिसे अब वो दुनिया के साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये किसी भी इंसान के लिए संभव है अगर वो सही रास्ता चुनने की हिम्मत करे। और अब उसकी कहानी से आगे शुरू होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो समझ जो बताती है कि दुनिया में पैसे के 3 अलग अलग रास्ते होते हैं, और उन 3 रास्तों को समझे बिना कोई भी इंसान असली आर्थिक आज़ादी तक नहीं पहुंच सकता। यही वो रहस्य है जो आगे खुलने वाला है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे एक साधारण लड़के ने एक अलग रास्ता चुना और धीरे धीरे वो आर्थिक आज़ादी तक पहुंच गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझाने की कोशिश है। दुनिया में अमीरी का रास्ता एक नहीं है। असल में 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। हर इंसान इनमें से किसी एक रास्ते पर चलता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं। पहला रास्ता वो है जिस पर बहुत से लोग बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। ये रास्ता है साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले लोग पैसे के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड, कर्ज, किश्तें, धीरे धीरे उनका पूरा जीवन आर्थिक तनाव में बदल जाता है। आज पैसा आया, आज खर्च हो गया, कल की चिंता कल करेंगे। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करो। लेकिन समय के साथ यही सोच उन्हें मुश्किलों में डाल देती है। जब कोई इमरजेंसी आती है, जब नौकरी चली जाती है या जब उम्र बढ़ने लगती है, तब उन्हें समझ आता है कि बिना योजना के जीना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। यही वो रास्ता है जिसे समाज सबसे सही और सुरक्षित मानता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ और धीरे धीरे निवेश करते रहो। अगर सब ठीक रहा तो 60 या 65 साल की उम्र में आप आराम से जी सकेंगे। सुनने में ये योजना बहुत समझदार लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या छिपी होती है। ये पूरा रास्ता समय पर निर्भर होता है। आप जितने साल काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अगर आप काम करना बंद कर दें तो आय भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी आपकी नौकरी से बंधी हुई है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चलते हुए भी कभी सच में आजाद नहीं हो पाते। वे बस उम्मीद करते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता रहता है और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तब तक उनकी जवानी जा चुकी होती है। अब तीसरा रास्ता आता है। ये रास्ता अलग है। ये रास्ता कम लोग चुनते हैं। ये रास्ता है फास्ट लेन। फास्ट लेन का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। आप समय के बदले पैसा नहीं कमाते, आप वैल्यू के बदले पैसा कमाते हैं। जितने ज्यादा लोगों की समस्या आप हल करते हैं, उतना ज्यादा पैसा कमाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका काम सिर्फ 10 लोगों की मदद करता है तो आय सीमित होगी। अगर आपका काम हजारों लोगों की मदद करता है तो आय तेजी से बढ़ सकती है। और अगर आपका काम लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है तो आपकी आय की सीमा लगभग खत्म हो जाती है। यही फास्ट लेन की असली ताकत है। ये समय से बंधा नहीं होता, ये स्केल से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है। फास्ट लेन आसान नहीं होता, ये जोखिम भरा होता है। इसमें असफलताएं होती हैं। कई बार महीनों तक मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी परिवार भी समझ नहीं पाता कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान धैर्य रखता है, सीखता रहता है और लोगों की समस्या हल करने पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। और जब बदलाव आता है तो वो बहुत तेजी से आता है।
यही कारण है कि फास्ट लेन पर चलने वाले लोग कभी-कभी कम उम्र में ही आर्थिक आजादी हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस शुरू करने का नाम नहीं है, ये एक सोच है, ये जिम्मेदारी लेने की सोच है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष नहीं देते, वे सरकार को दोष नहीं देते, वे बॉस को दोष नहीं देते, वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं क्या बना सकता हूं जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। और यही सवाल उनकी दिशा बदल देता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देता है तो पैसा अपने आप उसका पीछा करने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या हर बिजनेस फास्ट लेन बन सकता है? क्या हर आइडिया आपको आर्थिक आजादी दे सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि फास्ट लेन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर कोई बिजनेस इन सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो वो चाहे कितना भी मेहनत करे, वो फास्ट लेन नहीं बन सकता। आगे की कहानी में यही रहस्य खुलने वाला है। वे नियम जो तय करते हैं कि कोई रास्ता सच में फास्ट लेन है या नहीं। और जब आप उन नियमों को समझ लेते हैं, तब आपके सामने अमीरी का असली नक्शा साफ होने लगता है। यही नक्शा आगे इस यात्रा में धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब सवाल ये था कि अगर फास्ट लेन सच में आर्थिक आजादी का रास्ता है, तो फिर हर बिजनेस फास्ट लेन क्यों नहीं बन जाता? क्यों कुछ लोग बिजनेस शुरू करके भी सालों तक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम समय में ही असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं? इसका जवाब कुछ महत्वपूर्ण नियमों में छिपा हुआ है। ये ऐसे नियम हैं जो तय करते हैं कि कोई रास्ता सच में फास्ट लेन है या नहीं। अगर कोई बिजनेस इन नियमों को पूरा करता है तो उसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन अगर ये नियम टूट जाते हैं तो वो रास्ता फिर से स्लो लेन जैसा बन जाता है। इनमें सबसे पहला नियम है जरूरत का नियम। दुनिया में बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वे सोचते हैं कि उन्हें क्या करना अच्छा लगता है। लेकिन सफल बिजनेस हमेशा इस सवाल से शुरू नहीं होते। सफल बिजनेस एक अलग सवाल से शुरू होते हैं, लोगों को किस चीज की जरूरत है। अगर आपका काम लोगों की वास्तविक समस्या हल करता है तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करता है तो उसका सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे बिजनेस शुरू होते ही बंद हो जाते हैं। वे लोगों की जरूरत को समझे बिना शुरू किए जाते हैं। फास्ट लेन का पहला सिद्धांत यही कहता है कि आपको अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना होगा। दूसरा नियम है प्रवेश का नियम। अगर कोई बिजनेस इतना आसान है कि हर कोई उसे तुरंत शुरू कर सकता है तो वहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगी, और जब प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है तो मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए फास्ट लेन बिजनेस में आमतौर पर कुछ कठिनाई होती है। कुछ ऐसी चीज होती है जिसे सीखना या बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यही कठिनाई उस बिजनेस को सुरक्षित बनाती है। तीसरा नियम है नियंत्रण का नियम। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने बिजनेस को नियंत्रित नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पूरी आय किसी एक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर निर्भर है तो असल नियंत्रण आपके पास नहीं है। अगर वो कंपनी अपना नियम बदल दे तो आपका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। फास्ट लेन का मतलब है कि आप अपने सिस्टम पर नियंत्रण रखें, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लेटफॉर्म, आपका सिस्टम। चौथा नियम है स्केल का नियम। ये फास्ट लेन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। अगर आपका काम सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंच सकता है तो आपकी आय भी सीमित रहेगी, लेकिन अगर आपका काम लाखों लोगों तक पहुंच सकता है तो आपकी आय भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। यही कारण है कि इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया। अब एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। एक ऐप, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोडक्ट जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। स्केल ही वो चीज है जो फास्ट लेन को सच में तेज बनाती है। और पांचवा नियम है समय का नियम। अगर आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो वो फास्ट लेन नहीं है। अगर आपको हर दिन वहां मौजूद रहना पड़ता है, हर काम खुद करना पड़ता है, तो वो सिर्फ एक नौकरी बन जाता है। फास्ट लेन बिजनेस वो होता है जो आपके बिना भी चल सके, जहां सिस्टम काम करता है, लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी काम करती है और आप उस सिस्टम के मालिक होते हैं। जब ये पांचों नियम एक साथ काम करते हैं तब एक ऐसा बिजनेस बनता है जो तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फास्ट लेन का मतलब है वैल्यू बनाना। जितनी ज्यादा वैल्यू आप दुनिया को देते हैं उतना ज्यादा पैसा आपके पास आता है। अगर आप 1000 लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं तो आपकी आय एक स्तर तक बढ़ेगी। अगर आप 1 लाख लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी आय भी उसी स्तर पर पहुंच सकती है।
यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की है। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, और यही फास्ट लेन का असली रहस्य है। ये किसी जादुई फॉर्मूले का नाम नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक सोच है, एक तरीका है जिससे आप दुनिया में वैल्यू पैदा करते हैं। और जब कोई इंसान इस सोच को पूरी तरह समझ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर फास्ट लेन इतना शक्तिशाली है तो फिर हर इंसान इसे क्यों नहीं अपनाता? क्यों ज्यादातर लोग अब भी स्लो लेन या साइड वॉक पर चलते रहते हैं? इसका जवाब इंसान की सोच में छिपा हुआ है, क्योंकि फास्ट लेन पर चलने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि मानसिक बदलाव भी जरूरी होता है। और यही मानसिक बदलाव इस यात्रा के अगले हिस्से में सामने आने वाला है। यही वो जगह है जहां इंसान अपनी असली सीमाओं से टकराता है, और वहीं से शुरू होती है असली परिवर्तन की कहानी। अब तक आपने समझ लिया कि अमीरी के 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर फास्ट लेन इतना शक्तिशाली रास्ता है तो फिर ज्यादातर लोग इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? इसका कारण सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, असल कारण है सोच। मानव दिमाग सुरक्षा चाहता है, वो जोखिम से बचना चाहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग उस रास्ते को चुनते हैं जो सुरक्षित दिखता है, भले ही वो उन्हें कभी सच्ची आज़ादी तक ना ले जाए। स्लो लेन सुरक्षित लगता है, हर महीने सैलरी आती है, जीवन अनुमानित रहता है, भविष्य का एक मोटा सा नक्शा सामने होता है। लेकिन फास्ट लेन अनिश्चित होता है, यहाँ शुरुआत में कुछ भी तय नहीं होता, यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। और यही वजह है कि बहुत से लोग इस रास्ते से डरते हैं। लेकिन जो लोग इस डर को पार कर लेते हैं वे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ जाते हैं, सफलता का असली खेल सोच का खेल है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। वे समस्याओं को देखकर परेशान नहीं होते, वे समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। जहां दूसरे लोग शिकायत करते हैं वहां फास्ट लेन सोच वाला व्यक्ति पूछता है, इस समस्या का समाधान कैसे बनाया जा सकता है? यही सोच दुनिया बदलने वाले बिजनेस पैदा करती है। एक और बड़ा अंतर जिम्मेदारी का होता है। साइड वॉक और स्लो लेन पर चलने वाले लोग अक्सर बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है, नौकरी के अवसर कम है, सिस्टम गलत है या किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन फास्ट लेन पर चलने वाला व्यक्ति एक अलग सवाल पूछता है, मैं क्या बदल सकता हूँ? वो अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान देता है। यही मानसिकता धीरे धीरे उसकी दिशा बदल देती है। लेकिन मानसिक बदलाव का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है समय की समझ। दुनिया में हर इंसान के पास एक ही चीज बराबर होती है, समय। हर दिन 24 घंटे, लेकिन लोग इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साइड वॉक पर चलने वाले लोग समय को मनोरंजन में खर्च कर देते हैं। स्लो लेन पर चलने वाले लोग समय को नौकरी में बेच देते हैं। लेकिन फास्ट लेन पर चलने वाले लोग समय को सिस्टम बनाने में निवेश करते हैं। वे कुछ ऐसा बनाते हैं जो भविष्य में उनके लिए काम करेगा। यही वजह है कि शुरुआत में फास्ट लेन का रास्ता कठिन लगता है, क्योंकि शुरुआत में मेहनत ज़्यादा होती है और परिणाम कम दिखाई देते हैं। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। धीरे धीरे वो सिस्टम मजबूत होने लगता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब परिणाम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब लोग कहते हैं ये तो अचानक सफल हो गया, लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि उस सफलता के पीछे कितने सालों की मेहनत छिपी होती है। फास्ट लेन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मूल्य का सिद्धांत। दुनिया में पैसा किसी जादू से नहीं आता, पैसा हमेशा वैल्यू के बदले आता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति की समस्या हल करते हैं तो आपको सीमित पैसा मिलेगा। अगर आप 1000 लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी आय बढ़ जाएगी। अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना देते हैं तो आपकी कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी हमेशा बड़े स्तर पर सोचते हैं। वे छोटे अवसरों पर नहीं रुकते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकें। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, फास्ट लेन का रास्ता सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं होता, ये अंदर की लड़ाई भी होता है। क्योंकि इस रास्ते पर चलते समय कई बार संदेह पैदा होता है। कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी असफलता मिलती है, कभी ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जो लोग इस दौर को पार कर लेते हैं वे धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। वे सीखते हैं, सुधार करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनका सिस्टम सच में काम करने लगता है। उस दिन उन्हें एहसास होता है कि वो अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, वे स्वतंत्रता कमा रहे हैं। स्वतंत्रता अपने समय पर नियंत्रण की, स्वतंत्रता अपने फैसले खुद लेने की, स्वतंत्रता उस जिंदगी को जीने की जिसका उन्होंने सपना देखा था। लेकिन फास्ट लेन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। असल में तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में एक और गहरी बात सामने आने वाली है। वो सिद्धांत जो तय करता है कि कोई आइडिया सच में सफल होगा या नहीं, वो नियम जो बताता है कि कौन सा बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है और कौन सा नहीं,
और जब कोई इंसान उस नियम को समझ लेता है तो उसके सामने अवसरों की दुनिया खुलने लगती है। यही रहस्य आगे इस यात्रा में धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब तक आपने समझ लिया कि फास्ट लेन सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। लेकिन इस मानसिकता को वास्तविक सफलता में बदलने के लिए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना जरूरी है। ये सिद्धांत है वास्तविक मूल्य का सिद्धांत। दुनिया में बहुत से लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा आखिर आता कहाँ से है। पैसा किसी जादू से पैदा नहीं होता। पैसा तब पैदा होता है जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी कमाई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण गलती होती है जो बहुत सारे लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे जल्दी पैसा मिल सके। लेकिन फास्ट लेन की सोच इसके बिल्कुल उलट होती है। फास्ट लेन पर चलने वाला व्यक्ति पहले ये सोचता है कि वो दुनिया को क्या दे सकता है। वो ये सोचता है कि वो लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। जब आप सच में किसी समस्या का समाधान करते हैं तो लोग खुद आपके पास आते हैं। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी दवा बनाई जो किसी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती है, तो लोग उसे खरीदने के लिए खुद आगे आएंगे। उसे लोगों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सिद्धांत हर बिजनेस पर लागू होता है। जब आपका काम लोगों की वास्तविक जरूरत पूरी करता है तो आपका बिजनेस मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से शुरू हुआ है तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। फास्ट लेन का दूसरा बड़ा रहस्य है स्केल का प्रभाव। दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग दिन में 10 घंटे काम करते हैं, कुछ 12 घंटे। लेकिन समय की एक सीमा होती है। एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपके काम के घंटों पर निर्भर है तो आपकी कमाई की भी सीमा होगी। लेकिन जब आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, तब आपकी कमाई की सीमा खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इंटरनेट आधारित बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ते हैं। एक ऐप, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर या एक डिजिटल प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और हर नया उपयोगकर्ता आपके सिस्टम को और मजबूत बनाता है। लेकिन फास्ट लेन का एक और महत्वपूर्ण नियम है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह नियम है नियंत्रण। अगर आपका बिजनेस किसी और के नियमों पर निर्भर है तो वो वास्तव में आपका बिजनेस नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पूरी आय किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर है तो आपके पास नियंत्रण नहीं है। अगर वो प्लेटफॉर्म अपना नियम बदल दे तो आपका पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। इसलिए फास्ट लेन सोच हमेशा ये कहती है कि आपको अपने बिजनेस का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। आपका ब्रांड, आपका सिस्टम, आपका प्लेटफॉर्म, यही चीज आपको स्थायी शक्ति देती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। फास्ट लेन का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत अमीर बन जाएंगे। असल में शुरुआत में फास्ट लेन का रास्ता काफी कठिन होता है। कभी कभी महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। कभी कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब असली फर्क बनता है, क्योंकि जो लोग इस समय हार मान लेते हैं वो कभी उस मोड़ तक नहीं पहुंचते जहां से सफलता शुरू होती है। फास्ट लेन में सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है। पहले छोटे परिणाम आते हैं, फिर थोड़ा बड़ा बदलाव, और फिर अचानक चीजें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं ये व्यक्ति रातों रात सफल हो गया। लेकिन असल में उस सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत छिपी होती है। और जब ये मेहनत परिणाम देने लगती है तब जिंदगी बदलने लगती है। आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब यही है। सिर्फ पैसा होना नहीं, बल्कि वो आज़ादी होना कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। यही फास्ट लेन का असली लक्ष्य है। लेकिन अभी इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है, क्योंकि अमीरी का रास्ता सिर्फ बिजनेस बनाने से नहीं बनता। उसके लिए इंसान को खुद भी बदलना पड़ता है। उसकी आदतें बदलनी पड़ती हैं, उसकी सोच बदलनी पड़ती है, और कभी कभी उसे अपने पुराने विश्वासों को पूरी तरह तोड़ना पड़ता है। आगे की कहानी में यही बदलाव सामने आने वाला है। वो बदलाव जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है, और वही बदलाव इस यात्रा को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाने वाला है। अब इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, क्योंकि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर शुरू होता है। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कई लोग बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सच में सफलता तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में आने वाली मुश्किलें बहुत लोगों को रोक देती हैं। जब कोई व्यक्ति फास्ट लेन के रास्ते पर चलता है तो उसे सिर्फ बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, उसे अपने अंदर की सीमाओं से भी लड़ना पड़ता है। डर, संदेह, असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, ये सब चीजें इंसान को धीरे धीरे पीछे खींचने लगती हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति नया रास्ता चुनता है तो उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, एक सुरक्षित नौकरी क्यों नहीं कर लेते, इतना जोखिम क्यों ले रहे हो, अगर ये सब काम नहीं किया तो क्या होगा। ये सवाल सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन कई बार यही सवाल किसी व्यक्ति के सपनों को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जो लोग सच में फास्ट लेन पर चलना चाहते हैं, उन्हें एक चीज समझनी पड़ती है, दुनिया हमेशा सुरक्षित रास्ते की सलाह देगी, क्योंकि सुरक्षित रास्ता समझना आसान है, लेकिन असाधारण परिणाम कभी भी सुरक्षित रास्तों से नहीं आते, वे हमेशा अलग रास्तों से आते हैं। इसलिए फास्ट लेन का पहला मानसिक नियम है जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर सफलता मिलती है तो वो आपकी मेहनत का परिणाम है, अगर असफलता मिलती है तो उससे सीखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब वो परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। अब वो पूछता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सवाल उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। फास्ट लेन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है समय की कीमत समझना। दुनिया में हर इंसान के पास एक ही चीज सीमित है, समय। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। जो लोग साइड वॉक या स्लो लेन पर चलते हैं वे अक्सर अपने समय को छोटी छोटी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। टीवी, अनावश्यक मनोरंजन, बिना उद्देश्य के समय बिताना। लेकिन फास्ट लेन सोच वाला व्यक्ति अपने समय को निवेश की तरह देखता है। वो हर दिन कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता है जो भविष्य में उसे स्वतंत्रता दे सके। वो सीखता है, वो प्रयोग करता है, वो असफल होता है, लेकिन वो रुकता नहीं और धीरे धीरे उसका सिस्टम मजबूत होता जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन इस यात्रा का एक और गहरा रहस्य है, सफलता कभी भी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती। असल सफलता तब आती है जब आपका काम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है, जब लोग आपके काम की वजह से बेहतर जीवन जी पाते हैं, जब आपका बनाया हुआ सिस्टम हजारों लोगों की मदद करता है, तभी असली सफलता पैदा होती है। और यही फास्ट लेन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जितनी ज्यादा वैल्यू आप दुनिया को देते हैं, उतनी ज्यादा संपत्ति आपके पास आती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग लोगों की समस्याएं हल करने के बारे में सोचते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होता, उनका लक्ष्य प्रभाव पैदा करना होता है। और जब प्रभाव बड़ा होता है तो परिणाम भी बड़े होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखा, उन्होंने वैल्यू बनाने का तरीका सीख लिया। अब इस यात्रा के अंत में एक सवाल आपके सामने खड़ा होता है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? साइड वॉक, जहां जिंदगी बिना दिशा के गुजर जाती है, स्लो लेन, जहां पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है, या फास्ट लेन, जहां जोखिम है, मेहनत है, लेकिन स्वतंत्रता भी है। हर इंसान के सामने ये चुनाव होता है। कुछ लोग वही रास्ता चुनते हैं जो उन्हें दिखाया गया है, लेकिन कुछ लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और अक्सर वही लोग वो जिंदगी जीते हैं जिसका सपना बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, अगर इसने आपको ये एहसास दिलाया है कि जिंदगी में सच में कुछ बड़ा संभव है, तो याद रखिए, असली बदलाव एक फैसले से शुरू होता है। एक फैसला कि आप भी अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। और अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां और ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा देने के लिए बनाई जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान हिम्मत से कदम बढ़ाता है।